हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 5.2। इसका क्वेश्चन 11 हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो एपी है 3, 15, 27 एंड 39, इसकी कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो जो क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना होता है हम उसको मान लेते लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, एपी हमको क्या दिए 3, 15, 27 एंड 39। तो एज पर द गिवन एपी अगर हमको ए मिल जाए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम एपी की किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इससे हमको ए मिल गया, ए क्या होगा हमारा 3, है ना। और डी क्या होगा, डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A1 मतलब फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो 15 माइनस 3 होगा A2 माइनस A1 दैट इज 12। तो कॉमन डिफरेंस से 12। ठीक है, एज पर द गिवन क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हमने माना है nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगी an माइनस A54 इक्वल टू 132। इसका मतलब ये हुआ ना nth टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 132 हो जाएगा, है ना। ये 132 nth टर्म में से माइनस करेंगे तो 154 आ जाएगा, मतलब कि nth टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है ना। इस तरह से हम निकाल लेंगे n माइनस A54। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। ठीक है, इससे हम nth टर्म निकाल लेते हैं। माइनस 54th टर्म क्या होगी a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 53d इक्वल टू 132, क्योंकि ये होगी क्या a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ये होता यही है। हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ा था उसमें हमने डायरेक्ट सीखा था कि a फर्स्ट टर्म होती है, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म। मतलब जिस नंबर की टर्म होती है d में उससे एक कम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सेकेंड नंबर की टर्म है तो इससे एक नंबर लेस देन का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा 2 माइनस 1 यानी 1d का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे थर्ड टर्म में 2d का, फोर्थ टर्म में 3d का। तो 54th टर्म में क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे d में, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 54 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको 54 जो टर्म है उसका नंबर पता है 54, तो हमने n की जगह 54 लिख दिया, बाकी वैसे ही है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये भी मिल गया हमको 3 और d का वैल्यू हमको पता है 12, ये दो चीज हमको मालूम है, AP से ही मिल गया था, तो बस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो a का मान क्या है, a की वैल्यू 3 प्लस n तो फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू डी क्या है 12 माइनस, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या होगा, ये तो a की वैल्यू क्या है 3, ये प्लस माइनस हो जाएगा और इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा 53d, यानी 53 इंटू डी का वैल्यू है 12 इक्वल टू 132। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए
ये प्लस का 3 है माइनस का 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 एंड माइनस 12, और ये क्या हो जाएगा 53। 12 का 53 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जार 36, 3 12 5 जार 60, तो 63 इक्वल टू 132। ठीक है, अब इसमें से ये ऐड कर दो, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और इधर जाके इसका ट्रांसपोजिशन मेथड लगा देंगे, तो 12 एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -12 में -636 ऐड करेंगे तो ये होगा 846। ठीक है, और ये भी माइनस का, क्योंकि दोनों साइड माइनस के, इक्वल टू 132। इस वाली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इसका ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे, तो 132 प्लस 648। ठीक है, और चाहो तो इसको भी डायरेक्ट ले जाओ, या रहने दो अगली टर्म में ले चलेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती हूँ कि कहीं ऐसा नहीं लगे कि ये कहाँ से आया। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 8 10 0, ये होगा 3 + 1 + 4 8, और ये 7 और 780। तो n की वैल्यू क्या होगी 780/12। 12 से 780 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 6 are 62, है ना। तो 6 रिमेनिंग है, 6 0 60, तो 12 5 are 60। तो n की वैल्यू क्या आई 65, और यही तो फाइंड आउट करना था। 65th टर्म विल बी 132 more than 54th टर्म। हमको सिर्फ टर्म का नंबर बताना था 65, तो 65th नंबर की जो टर्म होगी वो 54th नंबर की टर्म से 132 ज़्यादा होगी, है ना। और अगर टर्म भी पूरी निकालनी होती तो हम इस पर पूरी वैल्यू रख देते, तो हमको वो टर्म क्या है उसका वैल्यू भी मिल जाती, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जो क्वेश्चन में दिया है हमने वही किया है। AP से हमको A का मान, A की वैल्यू और D की वैल्यू मिल गई। ठीक है, nth टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, इसलिए हमने an - a54 इक्वल टू 132 किया। इस पर वैल्यू, इसका फॉर्मूला लगाया a + n - 1 × d माइनस ये 54th टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a + 53d। ये हमको जनरल फॉर्म से पता चल जाता है, अगर जनरल फॉर्म याद करो तो बहुत ईजी रहता है। इक्वल टू 132, इसमें वैल्यू पुट की होता ही है, एक्चुअली यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट की a और d की, है ना। a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 12 पुट की और सॉल्व किया। तो यहाँ पर तो जो हमको मैथ्स में प्लस माइनस करना होता है, इक्वेशन सॉल्व करना होता है, वही सॉल्व किया और उससे n की वैल्यू निकाली जो आई 65, और वह n का नंबर होगा 65। 65th नंबर की जो टर्म होगी वो 54th नंबर की टर्म से 132 मोर देन होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी इशू हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।